हेलो दोस्तों, नमस्कार। आंकड़ेबाजी के आज के शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे EWS रिजर्वेशन की, जो कि हाल में सरकार ने लागू किया है और उसका हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स पे हमारे चांसेस में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारे कंट्री में अभी कुछ महीने पहले तक जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो केवल सोशली बैकवर्ड लोगों को मिलता था, जिसमें OBC SC ST कैटेगरी के लोग आते हैं। लेकिन बहुत दिनों से और भी कम्युनिटी के लोग जैसे पटेल, जाट, गुर्जर वगैरह आंदोलन कर रहे थे, उनको भी अपने हिस्सेदारी चाहिए था। लेकिन एक बाउंडेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल रखा है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, उसी को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में 9 जनवरी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया, जिसके तहत इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं सामान्य कैटेगरी के, उनके लिए 10% सीटें जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए रिजर्व हुआ है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में वो लोग आएंगे जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकारों को ये फ्रीडम दिया है कि वो अपने अपने राज्य में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कौन कौन से लोग आएंगे, उनकी डेफिनेशन वो खुद सेट कर सकते हैं। इसी बीच MHRD में जो मिनिस्टर हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि EWS रिजर्वेशन सिस्टम जो कि 10% का है, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इसी सेशन से यानी कि जो आने वाला सेशन है 2019-20 से लागू होगा। इस अनाउंसमेंट के साथ उन्होंने ये भी घोषणा की कि इसी सेशन से हम जितने भी हमारा इंटेक है, एडमिशन इंटेक है जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, उसे हम 25% बढ़ा रहे हैं ताकि सबको बराबर मौका मिले। तो आपको लग रहा होगा कि रिजर्वेशन तो 10% का हुआ है, लेकिन MHRD 25% सीट क्यों बढ़ा रही है। आइए आपको इसका आंकड़ा हम समझाते हैं। तो अभी जो सिस्टम है रिजर्वेशन का, अगर मान लीजिए आपके पास 100 सीट है तो उसमें 50.5 ओपन कैटेगरी में रहती है, यानी कि उसमें कोई भी आ सकता है, और 27 सीट होती है OBC के लिए, और 15 सीट होती है SC के लिए, और 7.5 यानी कि 7.5 सीट्स होती हैं हर 100 सीट में ST कैटेगरी के लिए। ये अभी का सिस्टम है कि जिसमें अभी तक कोई भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन नहीं था। तो अगर इन्हीं 100 सीट्स में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो 10% रिजर्वेशन हुआ है, अगर उसको दिया जाएगा तो ओपन कैटेगरी में केवल सीटें बचेंगी 40.5, और OBC में 27 सीट की 27 सीट रहेंगी, SC की 15 सीट की 15 सीट रहेंगी, ST की 7.5 की 7.5 सीट रहेंगी, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10 सीट रहेंगी। तो इसमें एक नुकसान यह दिख रहा होगा कि जो ओपन मेरिट की सीटें थी जो 50.5 थी, वो घट के 40.5 हो जाएंगी। तो अगर कोई एडमिशन का एग्जाम वगैरह या सीट्स वगैरह होगा तो उसकी कट ऑफ बढ़ने की पूरी संभावना होगी। इसमें कई लोग सोच सकते हैं कि अगर हम 10% सीट बढ़ा देंगे तो ऐसा नहीं होगा। आइए देखते हैं, अगर हम 10% सीट बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अगर 10% सीट बढ़ाएंगे तो सपोज करिए जो 100 सीट थी वो 110 हो जाएगी। तब ओपन कैटेगरी की सीट बचेगी 44.55, जो कि अभी भी 50.5 से कम है, और OBC की सीट 27 से बढ़ के 29.7 हो जाएगी, SC की सीट 15 से बढ़ के 16.5 हो जाएगी, ST की सीट 7.5 से बढ़ के 8.25 हो जाएगी, और EWS की सीट जो 10 थी वो बढ़ के 11 हो जाएगी 110 में से। अभी भी अगर आप देख रहे होंगे जो ओपन मेरिट वाले हैं उनका पहले की तुलना में सीटें कम हो गई हैं, यानी कि कट ऑफ वगैरह या रैंक वगैरह उन्हें ज़्यादा लाना पड़ेगा सेलेक्ट होने के लिए। तो इसीलिए MHRD ने जो डिसीजन लिया है 25% का। ये देखते हैं अगर 25% सीट बढ़ती है तो क्या होता है। तो अगर 25% सीट बढ़ेगी तो जो सीटें 100 थी वो 125 हो जाएंगी। उसके हिसाब से ओपन कैटेगरी में सीट बचेगी 50.625। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा 50.625 पहले की जो 50.5 है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है। और OBC की सीट जो 27 थी वो 33.75 हो जाएंगी, और जो SC की सीट 15 थी वो 18.75 हो जाएंगी, और जो ST की सीट 7.5 थी वो 9.375 हो जाएंगी, और EWS की सीट 12.5 हो जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पहले ओपन कैटेगरी में पार्ट ले लेते थे उसमें से अब कुछ लोग 12.5 लोग EWS में भी जाएंगे, और ओपन कैटेगरी की सीट उतनी की उतनी ही रहेगी, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो जो कट ऑफ होते हैं एडमिशन वगैरह के लिए, या जिस लास्ट रैंक वाले को एडमिशन मिलता है, तो वो थोड़ा सा नीचे आएगा, तो और ज़्यादा लोगों के सिलेक्ट होने की पूरी संभावना होगी। तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूं। एडमिशन्स के लिए हमारे देश में जो सबसे बहुत प्रचलित एग्जाम है IIT JEE एडवांस, जो कि लगभग बहुत सारे बच्चे 12th के बाद देते हैं। तो अगर उसके आंकड़े देखेंगे तो जो 2018 में एडमिशन हुआ था JEE एडवांस के थ्रू, उसमें जो टोटल सीटें थी वो थी 11,289। तो उसमें ओपन कैटेगरी की सीट थी 5,696, OBC के लिए थी 3,045, SC के लिए थी 1,692, ST के लिए थी 846, और EWS के लिए तब कोई रूल नहीं था, तो वो सीटें केवल 0 थी। तो अगर अभी MHRD
सारी 25% सीट बढ़ाती है और EWS इम्प्लीमेंट होता है तो टोटल सीटें जो मिनिमम हो जाएंगी, क्योंकि अभी जी एडवांस 2019 ने अपनी कितनी सीटें अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अगर पिछले के हिसाब से 25% बढ़ेगा तो मिनिमम 14,099 होगा। और इसमें और भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि कुछ और कोर्सेज खुलते हैं और IT जो वाले अपना इंटेक खुद और बढ़ाते हैं। उस 14,099 सीटों में जो ओपन की सीट होगी वो हो जाएगी 5710 यानी कि 5,710, और OBC की सीट हो जाएंगी जो पहले 3,000 थी वो बढ़ के हो जाएंगी 3,807, और जो SC की सीट 1,692 थी अब वो हो जाएगी 2,115, और जो ST की सीट 846 थी वो हो जाएंगी 1,057, और EWS के लिए जो सीटें होंगी वो 1,410 हो जाएंगी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि SC ST और OBC की सीटें भी 25% बढ़ रही हैं, तो उनकी मेरिट भी कम होगी, और जो पहले थोड़ा कम रैंक लाते थे उनको ITG में अलॉटमेंट नहीं हो पाता था उन्हें भी अलॉटमेंट होगा, और जो मेरिट से एडमिशन होता था उसकी भी सीट बढ़ी है। अगर ध्यान से देखेंगे 5,696 से लेकर 5,710, और जो पहले ओपन में भाग ले रहे थे उन्हें जाहिर सी बात है EWS के तहत भी एडमिशन मिलेगा, तो जाहिर सी बात है जो ओपन कैटेगरी से एडमिशन मिलता था उसका भी कट ऑफ लो जाएगा, यानी रैंक का जो क्लोजिंग रैंक का कट ऑफ होता है लो जाएगा। तो इससे उम्मीद होती है अगर MHRD 25% सीट बढ़ाने का जो अपना निर्णय को इम्प्लीमेंट कर पाती है इसी सेशन से, तो इस बार बहुत सारे बच्चों का IIT में जाने का सपना पूरा होगा। और भी क्या इफेक्ट पड़ेगा जॉब वगैरह पे लेके, इसके बारे में मैं आप लोगों से अगले वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। हाँ, लेकिन अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।